Quiet. The power of introverts in a world that can't stop talking. ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट लोग ही लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं, लेकिन लेखिका कहती है कि ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है जिससे वे भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उस शक्ति का नाम है क्वाइट, यानी अकेले में काम कर पाने की क्षमता। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी एबिलिटी और पावर होती है जिनके दम पर वे भी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वे अपने आसपास की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे बहुत ही गहराई से एनालाइज करते हैं। जैसे एक इंट्रोवर्ट एक पेंटिंग के आगे 10 मिनट तक खड़ा होकर उसकी तरह तरह की डिटेल्स ढूंढ सकता है, लेकिन एक एक्सट्रोवर्ट के लिए यह सोचना भी एक हॉरिफिक एक्सपीरियंस की तरह है। लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से इंट्रोवर्ट जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन जब वे लेते हैं तो वह एक बेहतरीन फैसला साबित होता है। इसी तरह से इंट्रोवर्ट लोगों को स्मॉल टॉक पसंद नहीं आती। जब दूसरे उन्हें यह बताते हैं कि कल उन्होंने क्या खाया या उनके यहाँ कौन मेहमान आया था, तो उन्हें इन बातों में कोई गहराई नज़र नहीं आती। इसके बजाय वे किसी फिलॉसफी या एथिक्स आदि पर चर्चा करना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेखिका कहती है कि जो व्यक्ति स्मॉल टॉक में रुचि लेता है वह ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट होता है, और जो स्मॉल टॉक को पसंद नहीं करता है वह इंट्रोवर्ट होता है। लेखिका और आगे कहती है कि वेस्टर्न कल्चर में लोग सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि एक कॉन्फिडेंट स्पीकर एक बहुत ही अच्छा लीडर भी बन जाए। लेकिन जब कोई एक्सट्रोवर्ट दूसरों से बहुत घुल मिलकर बात करता है तो दूसरों को लगता है कि वह उनकी बहुत सहायता करेगा, इसीलिए उसे लीडर मान लेते हैं। इसके विपरीत कोई इंट्रोवर्ट एक कोने में बैठकर चुपचाप अपना काम कर रहा होता हो तो कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहेगा। बहुत सारे लोग उसे घमंडी भी मान सकते हैं, लेकिन हकीकत में हो सकता है कि वह बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो, जिसके दम पर वह समाज की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनके लिए उचित पॉलिसीज बना सकेगा। और वास्तव में अच्छा लीडर तो वही हो जाता है जो अच्छी पॉलिसीज बनाए, न कि सिर्फ लोगों से घुल मिलकर झूठे वादे करे। लेखिका आगे कहती है कि लोगों ने एक स्टेरियोटाइप बना रखा है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो आप ज़्यादा सफल हो जाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी अपनी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक्सट्रोवर्ट बनाने की तरफ ध्यान देती है। वे उनके लिए ग्रुप वर्क, सेमिनार, प्रेजेंटेशन आदि के जरिए उनमें एक्सट्रोवर्जन का ट्रेट डालना चाहती है, लेकिन यह सब इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उन्हें यह सब डिस्ट्रैक्टिंग और इंटरफेयरिंग लगता है। इसके बजाय वे क्वाइट में बैठकर सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके विपरीत अगर आप जापान में जाए तो वहाँ पर यह सब नहीं है। वहाँ पर स्टूडेंट्स चुपचाप पढ़ाई करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। बिना पूछे वे किसी से बात तक करना पसंद नहीं करते। वहाँ पर कोई किसी को एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए फोर्स भी नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद जापान के लोग बेहद प्रभावशाली है और जापान एक महाशक्ति है। यह सब उन्होंने क्वाइट की शक्ति से हासिल किया है। लेखिका कहती है कि कंपनीज को ऐसा कल्चर बनाना चाहिए जहां पर इंट्रोवर्ट लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ज़्यादातर ऑफिस में मीटिंग्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप्स, सेमिनार, इवेंट्स आदि रखे जाते हैं। यह सब एक्सट्रोवर्ट लोगों को बहुत ही पसंद आता है, लेकिन इंट्रोवर्ट लोगों को यह केवल वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। वे किसी भी टॉपिक पर चर्चा करने के बजाय उसमें जुटकर काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
विजिबिलिटी अंतर्मुखी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से एक्सट्रोवर्ट लोग हमेशा बॉस के पास जाके चापलूसी करते हैं, उनकी झूठी तारीफ आदि करते हैं और ऐसे इवेंट्स के आइडियाज देते हैं जो होते तो बकवास है, लेकिन वे ऐसे बताते हैं कि मानो बहुत इम्पोर्टेंट हो। इंट्रोवर्ट यह सब नहीं करते। वे बड़े से बड़ा काम अकेले कर देते हैं और किसी से डिस्कस भी नहीं करते। उनकी बॉस के सामने भी कोई विजिबिलिटी नहीं होती। इसीलिए कंपनी में बॉसेस को ध्यान रखना चाहिए कि विजिबिलिटी के बल पर ही लोगों की परफॉर्मेंस को कभी जज न करें, बल्कि उचित फीडबैक आदि से ही डिसाइड करें कि कौन सच में परफॉर्मर है और कौन बड़बोला। लेखिका आगे कहती है कि ऐसा नहीं है कि समाज में सारी बड़ी चीज़ें केवल एक्सट्रोवर्ट लोगों ने ही हासिल की है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स मौजूद है जहाँ पर इंट्रोवर्ट लोगों ने दुनिया में अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और समाज में अपना काफ़ी योगदान दे रखा है। जैसे विकिपीडिया एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, लेकिन उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं वे किसी राइटर ने घर पर एकांत में बैठकर ही लिखे हैं। यानी इंट्रोवर्जन की वजह से ही वे आर्टिकल बन पाए हैं जिन्हें रोजाना मिलियंस लोग पढ़ते हैं। क्या वे आर्टिकल्स ऑफिस के भीड़भाड़ वाले माहौल में लिखे जा सकते हैं? कभी नहीं। इंट्रोवर्ट लोग अकेले बैठकर बहुत देर तक सोच विचार कर सकते हैं, यह उनकी पावर होती है। और राइटिंग के लिए तो यह ट्रेड बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक जगह टिक कर बैठ सके और घंटों तक सोच विचार कर सके तो अच्छे आर्टिकल्स, नॉवेल्स, ब्लॉग्स आदि लिख सकते हो। एक एक्सट्रोवर्ट यह सब नहीं कर सकता। वह एक जगह बैठने की बजाय दूसरे लोगों के साथ गपशप, हंसी मजाक आदि करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। अगर उसे अकेला बैठना पड़ जाए तो वह बहुत ही बोरियत का अनुभव करता है। इसीलिए कुछ भी क्रिएटिव करना हो वहाँ पर इंट्रोवर्ट का यह पर्सनल ट्रेट बहुत ही काम का सिद्ध होता है। इस ट्रेट के जरिए वे बहुत ही महान कार्य कर सकते हैं। लेखिका ने हैरी पॉटर जैसा इतना बड़ा नॉवेल अकेले बैठकर ही लिख डाला था। इसीलिए कंपनीज को चाहिए कि अपने यहाँ इंट्रोवर्ट लोगों को भी एडजस्ट करने की कोशिश करें। उन पर मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स आदि ना थोपे। अगर वे इन कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उन्हें इसके लिए क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि उनकी गहराई से सोच विचार करने और सोच समझने की शक्ति का इस्तेमाल करें। जैसे वे प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स को अच्छे से एनालाइज करके एक स्ट्रैटेजी आपको दे सकते हैं या बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इस सब के लिए उन्हें अकेले में टाइम चाहिए। लेखिका कहती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। सोसाइटी में बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और उनके अपने यूनिक ट्रेट और योग्यताएं होती है। अपने यूनिक टैलेंट की पहचान कीजिए और उसी के आधार पर ही कोई प्रोफेशन या जॉब चुनिए जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल पाए और आप लाइफ में हमेशा खुश रह पाएंगे। लेखिका आगे कहती है कि हर इंट्रोवर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि वह एम्बिवर्ट बनने की कोशिश करे, यानी अपने अंदर थोड़े बहुत एक्सट्रोवर्ट के गुण लाए। हमेशा मीटिंग और सेमिनार आदि को क्रिटिसाइज ना करके उसमें भाग ले और उसमें जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें नोट करे। जो चीज़ें बाकियों को पसंद नहीं है उन्हें न बोले, केवल उनको आराम से सजेशन देते रहे। साथ ही हमेशा सीरियस न रहे, हर चीज़ में फिलॉसफी न ढूंढे। लाइफ में एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक आदि की भी वैल्यू है। इससे स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए और इन चीज़ों में शामिल होने की कोशिश कीजिए। इसके बाद लेखिका एक्सट्रोवर्ट लोगों को भी कुछ एडवाइस देती है और कहती है कि वे इंट्रोवर्ट लोगों की मानसिकता को समझे, उन्हें गलत न समझे और उनके इस नेचर के लिए जज न करें। इंट्रोवर्ट लोग अपने भीतर की दुनिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं।
उन्हें गहरे सोच विचार करने की आदत होती है। वे बाहर के लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो चीज़ें एक्सट्रोवर्ट को पसंद आती है वे उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन यह भी तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हमसे एग्री करे और जो हमें पसंद है उसे भी पसंद आए। जो लोग हमसे अलग सोचते हैं उनके भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। कई बार हमारे किसी प्रोजेक्ट में हमसे अलग सोचने वाले लोग कुछ ऐसा सजेशन देते हैं जिससे सामान्य प्रोजेक्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। इसीलिए इंट्रोवर्ट्स की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके सजेशंस पर गौर करना चाहिए। अंत में लेखिका कहती है कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट है तो यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आप इस ताकत का इस्तेमाल अपने क्रिएटिव एफर्ट्स में लगा सकते हैं और ऐसे मास्टरपीसेस बना सकते हैं कि दुनिया देखती रह जाए। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की पूरी समरी। अगर आप भी इंट्रोवर्ट स्वभाव के हैं तो इस किताब में दिए गए टिप्स को अमल में लाइए और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन जाइए। दोस्तों, अगर आप मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर मोटिवेशनल थॉट्स, कोट्स, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल बुक्स की हिंदी में समरी आदि बातें बताती हूँ। तो अगर आपको ये बातें सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन का बटन दिया है उसे मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।